जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। 15 नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के जबर हार हुई। अब बीजेपी है अपन हार के समीक्षा करे जात है। जल्द ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सबो निकाय पर बनाए गए चुनाव संचालक और प्रभारी शामिल हुई। बीजेपी की समीक्षा बैठक ऊपर कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी ला समझना हुई कि राज्य में सांप्रदायिकता के जीत नहीं हो सकते। आज यही ऊपर हम चर्चा करो, पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट ला भी देख लेथन। पांचों दिन हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है अपन सारा पत्ता उदाव खोल दे रही। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन घलो ये चुनाव में उतरे रही। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अलग अलग निकाय में मोर्चा संभाली। ये सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ला अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, जो निश्चित रूप से पार्टी पर चिंतन के विषय है। और यही कारण है कि अवैया दिन में भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपन हार के समीक्षा कर रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सह प्रभारी नितिन नवीन के मौजूदगी में ये बैठक हुई। एमा जम्मू नगरीय निकाय चुनाव पर बनाए के चुनाव संचालक, चुनाव प्रभारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होकर ये जाने की कोशिश करही कि आखिर शहरी क्षेत्र में घलो जनता के समर्थन उमल्ला काबर नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता इला अपन हार नहीं मानत है। उनका कहना है कि चुनाव में सत्ता पक्ष धन बल और छल चुनाव लड़े है। एकर बावजूद भारतीय जनता पार्टी है बराबर के टक्कर दे है। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतामन, कार्यकर्तामन सामंजस्य के साथ काम करी हैं। अब चुनाव में हार जीत तो होते और सरकार पूरा छल और बल से ये चुनाव ला चुराई से। मामला पर कांग्रेस के कहना है कि एक फिर साबित हो गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी ला सिरा ले नकार दे है। शहरी क्षेत्र में अपन वर्चस्व के दावा करे या भारतीय जनता पार्टी के पोल चुनाव में खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट ले भाजपा ला समझ जाना चाहिए कि राज्य में सांप्रदायिकता के जहर नहीं घोले जा सके। ओमन यहू कहीन कि समाज में जहर घोलैया मन पर कार्रवाई हो ही। नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाए और तो और रमन सिंह अपने वार्ड में बुरी तरह हार गए। विजय बघेल जी अपने गांव में बुरी तरह हार गए। अपने गांव, अपने वार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पे आप जहर नहीं घोल सकते। नगरीय निकाय चुनाव में जौन तरीका ले भाजपा के बागी प्रत्याशी मन काफी संख्या में निर्दलीय जीत के आए हैं, ओखले यहू कहे जा सकत है कि भारतीय जनता पार्टी है ठीक से टिकट नहीं बांटिस। भारतीय जनता पार्टी है अपन बागी प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करे में घलो हड़बड़ी कर दी। एखर ले घलो चुनाव परिणाम प्रभावित हुई और महापौर अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो गई। इस जम्मू के चर्चा समीक्षा बैठक में हुई ताकि अवैध चुनाव में गलती ला सुधारे जा सके। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, 15 निकाय चुनाव के नतीजा आगे है। कांग्रेस खेमा में उत्साह है, बधाई के सिलसिला चलत है। महापौर और अध्यक्ष पर तैयारी शुरू हो गई कि कौन ला बनना। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा हुआ थे, भी आंतरिक समीक्षा हुआ थे। एक दूसरे ला कहा थे कि यहाँ हमारे मन से चूक हो गए, लेकिन बड़े समीक्षा बैठक हुई है। प्रभारी मनाही पुरंदेश्वरी जी आई समीक्षा बैठक करी कि कहाँ पे कमी रही। आज यही हम जाने की कोशिश करबो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कहाँ कौन प्लस में रही, को मैंने से पीछे कारण का है। दो खास मेहमान हमारी तरफ जरूरत है। कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार। अनुराग जी, चर्चा की शुरुआत आपे करत में है। बड़ी लड़ाई जीते बर छोटे छोटे लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। 15 नगरीय निकाय चुनाव में स्थिति वैसे नहीं दावा हुआ तरी से कहाँ चूक हो गए? अंशुमान जी, चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण रही से और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर पूरा अपन शक्ति ताकत के साथ और पूरा कार्यकर्ता मन एकजुट होके हमारे नेता मन पूरा मेहनत के साथ चुनाव में उतरे रही थे। अब कमोबेश तरीके से ये देखे कि भाई जनता के जो आदेश होते वो तो सिरोधार है और जनता जो भी आदेश करते ओकर हिसाब से जनमत के एक आदेश के पालन करना भारतीय जनता पार्टी के धर्म है। तो ये जो परिणाम आई से ओकर तो विषय में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ जी। ये परिणाम वास्तव में यदि निष्पक्ष होती तो बहुत अच्छा रहती, लेकिन मोरा लगता है कि प्रभावित परिणाम है ये पूरी तरीके से। एक आप देखो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेके और मतगणना तक में गड़बड़ी,
और चुनाव के दौरान गड़बड़ी, ये सब प्रकार के घटनाक्रम चुनाव में देखे बा रही से। और लगातार चुनाव में निर्वाचन से शिकायत करे के बाद भी कई तरीके की कार्रवाई की अपेक्षा रही से, वो कार्रवाई नहीं हुई। वो में एक बात जो खास है अंशुमान जी कि ये चुनाव हर बैलेट से काबर हुई। सिर्फ 15 नगरीय निकाय में चुनाव होत रही से, तो कम से कम ईवीएम के उपयोग हो सकत रही से। अब मध्य प्रदेश में यदि पंचायत के चुनाव होते है तो उतना भारी भरकम चुनाव, प्रदेश उतना बड़ा है और उतना विशाल मात्रा में लोगों में पार्टिसिपेट करी, फिर भी वहां पर ईवीएम से चुनाव कराए के व्यवस्था बनाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय में बैलेट में चुनाव होते हैं, तो ये बात भी समझ से परे रही से कि काबर बैलेट के उपयोग करके चुनाव हुई से। अब मैं आप लोग बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज में यदि आप देखो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है पिछले समय के तुलना में ओकर प्रदर्शन अच्छा रही से। लगभग 38% वोट भारतीय जनता पार्टी ला मिली से, और सब आप मिला लो जेसीसी के वोट और अदर्स के वोट सब मिला लो तो लगभग 52% होते, और कांग्रेस वहीं लगभग 42 से 46% के आसपास वोट प्राप्त करी से। ऐसा मोरा लगते हैं सुभाष जी। घनश्याम जी, दो चीज कहा थे, एक तो परिणाम जो है वो प्रभावित करेगा ऐसा लगा था, निष्पक्ष है जो उम्मीद रही से। शुरुआत से लेके आखिरी तक हमन शिकायत रहे पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विष्णुदेव साय भी सुनत रहे कि धन बल और छल से चुनाव करेंगे है, जीतेगे है। देखो ऐसे है अंशुमन जी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाते तो चुनावी सिस्टम में मन कभू ओकर पर आरोप लगाते हैं तो कभी प्रक्रिया पर उंगली उठाते हैं। अब जैसे मैं अनुराग भाई ला कहते रहे हो कि बैलेट में क्यों हुआ, ईवीएम में क्यों नहीं हुआ, तो आप पार्टिसिपेट करे हो ना चुनाव ला, आप चुनाव ला लड़े ना, चाहे ईवीएम में हो चाहे बैलेट में हो। जब हार गए हो तो आप ला हार के मोला इसे लगते हैं अंशुमन जी, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा तो करना चाहते लेकिन समीक्षा के जो खनमन के तरीका है ना, वो तरीका कहूँ ना कहूँ वो मन ला भी शायद ये समझे की आवश्यकता है कि समीक्षा ये नहीं है कि बैलेट में होना चाहिए चाहे ईवीएम में होना चाहिए। समीक्षा के मूल रूप होना चाहिए कि हमार हार के मुख्य वजह का रही से। और छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हारे के बाद जो आरोप प्रत्यारोप करते, जैसे हमन पहली भी चुनाव के दरमियान में डिबेट में बैठे ना, मैं बार बार ये बात ला कह कि जैसे चुनाव मन हारी तो ये मन प्रणाली ला को से काम करही और नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करही और वही काम ला करत हैं मन। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जनादेश के सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे हम विधानसभा में जीत के आए, चाहे हम 3 नगरीय विधानसभा के 3 उपचुनाव जीते या 10 निगम के चुनाव पूर्व में जीते और अभी 15 जगह में, तो ये जनादेश के मन जो अपमान करते ना कि आरोप लगा के प्रत्यारोप लगा के, ओला भी जनता बहुत नजदीक से देखते और समझते। वो मन ला ऐसे लगते कि हमार जनादेश के अपमान हुआ थे। लेकिन ये सब अपन जगह है, भारतीय जनता पार्टी के समीक्षा के विषय में हम चर्चा करा था। देखो भारतीय जनता पार्टी पहले ये समझ ले कि ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता, बड़े बोल, अति महत्वाकांक्षा, ये सब चीज कहूँ ना कहूँ भारतीय जनता पार्टी ला ले डूबे काम करत है। एक समीक्षा में ला पहली करना चाहिए। सौहार्द बिगाड़े के काम एमन करत है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ला थूक देंगे तो उड़ जाएंगे जैसे शब्द इखर मन के प्रभारी है अपन कार्यकर्ता के बीच में करते, और सच से सामना करना छोड़ के हार के जिम्मेदारी अपन कार्यकर्ताओं पर ठोपते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा है। तो ऐसा समीक्षा अगर एमन करही तो एमन ला निश्चित ही मुबारक हो। लेकिन लोकतंत्र में अगर सत्ता है तो विपक्ष है, तो हमला इसे लगते है कि मजबूत विपक्ष हमार बर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब और बड़े बोल से मात्र अगर राजनीति करे के प्रयास करी, सांप्रदायिकता फैलाए के प्रयास करी, तो छत्तीसगढ़ के जनता कभू मन स्वीकार नहीं करी। 15 बच्चर में तो देखे छे का परिस्थिति निर्मित हुए। समीक्षा करे ना, होना भी चाहिए लेकिन निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ। हम भी यही चाहते हैं अपन पंचायती में कि समीक्षा होना चाहिए और मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। अनुराग जी, एक चीज और इससे निकल के आते थे कि आप मन के पार्टी है का रणनीति बनाए में देरी कर दी इसका, जैसे 6 महीने पहले से कांग्रेस वाले मन के बूथ लेवल पे में तैयारी शुरू हो गई से, यहाँ आप मन के में लेट हो गई इसका।
नहीं अंशुमान जी, तैयारी तो हमन भी करत रहे और गंभीरता से भी ये चुनाव ला लड़े की कोशिश करे रहे, उसमें कोई विषय नहीं है। और अभी समीक्षा के भी हमार अभी प्रक्रिया हुई, उसमें भी हमन विचार मंथन करबो कि का कमी रहेगी इसे। लेकिन आप मैं बोले कि ये यदि वास्तव में निष्पक्ष जनादेश होती तो भारतीय जनता पार्टी एला जनादेश समझ के सहर्ष सिरोधार्य करती, एला मानतीस। लेकिन मैं आपला वही बोलत हूँ कि लगातार कौन तरीके से कांग्रेस हर चुनाव लड़ी से छोटे छोटे वार्ड रहते, अब 200, 500, 1000 मतदाता के छोटे छोटे वार्ड है। अब उनमें प्रशासनिक अधिकारी मन ला, कलेक्टर और बाकी अधिकारी मन एक एक जन ला बुला के बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर का वोट मिलना चाहिए, उसमें आप उसको फोटो खींच के भी दिखाइए। तो निर्वाचन आयोग से हम शिकायत करते रहे होकर कि भाई ये निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। हमन आपत्ति कर रहे हैं कि भाई कम से कम शराबबंदी है सरकार नहीं करी से, लेकिन कम से कम शराब के प्रयोग तो मत करे। तो पूरा सरकारी दुकान से शराब वार्ड में बटे के काम होते रही से उनमें। तो लगातार जो प्रभावित हुई से चुनाव में अफसरशाही के माध्यम से, और एमन तो आयोग के अध्यक्ष तक की ड्यूटी लगा दे रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की ड्यूटी, जबकि वो संवैधानिक पद होते, ओकर ड्यूटी एमन लगा दे रहे हैं कि आप संभालेंगे यहाँ पर। तो एमन तो सारा मर्यादा ला तार करीन है, और ओकर बाद में एमन अपन चलिए फ्रीज हो गया। जी अंशुमान जी, मैं वही बात बोलना चाहता हूँ कि आज निष्पक्षता प्रभावित हुई से, और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत अच्छा एक आगे बढ़ी से। मैं मानता हूँ कि हमन तो अच्छा टारगेट अचीव करेगा, लगभग 39% वोट भाजपा। चलो ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव आप मन टारगेट अचीव करे कहा। तो मैं आपके पास अब आऊँ अनुराग जी, ये बार बार निष्पक्षता प्रभावित करे की बात होते घनश्याम जी। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ अंशुमान जी, अगर बात समीक्षा के है तो समीक्षा अगर यही शब्दों में अगर भारतीय जनता पार्टी करे के प्रयास करे थे, जैसा अनुराग भैया कहा थे, तो वो खर मन के निर्णय है, जो करना है करे। लेकिन एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होए के नाते मैं समीक्षा के आधार वो बात ला समझता हूँ कि आखिर जनता हमला काबर भरोसा नहीं करीस, हमार कोनो बात ला काबर नहीं पतियाइस। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहा थे निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाते। बीरगांव में 2-3 वार्ड ऐसे हैं अंशुमान जी जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 3 और 5 वोट से जीते, 3 और 5 वोट से। जामुल में भारतीय जनता पार्टी जीते है, वहां निष्पक्षता है, लेकिन वहां जहां ये मन हार गए वहां निष्पक्षता खत्म हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, मीठा मीठा गप गप और कड़ू कड़ू थू थू। तो ये तो खरेखर मन के पुराना चरित्र है। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर में जे प्रकार से 3 बछर में भूपेश बघेल जी की सरकार है जनता के भरोसा विश्वास जो जागे के पैदा करे है, आर्थिक रूप से जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र ला मजबूत करे, ये ओखर ऊपर चुनाव है। का ऐसे स्थिति है इसके बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के वार्ड में भाजपा हार गए। हमला मतलब नहीं आप कैसे समीक्षा करो, आप आरोप प्रत्यारोप लगाओ, जनादेश के अपमान करो, लेकिन आपला ये समीक्षा अगर करना है तो ये समझेला पड़ही कि कार्यकर्ता अगर 15 बछर में आपला सत्ता में बिठाते तो वही कार्यकर्ता के ऊपर जब हार के ठिकरा फोड़ते ना तो कार्यकर्ता ऐसने काम करते और ओखर परिणाम भी यही आते। तो मुझे ऐसे लगते कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी हवा हवाई की स्थिति में चलत है और ओखर मन के विवेक है कैसे चलना है। मुला ऐसे लगता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, और कोशिश ये होना चाहिए कि निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और सत्य आरोपों के साथ, काबर की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो तमाम प्रकार के गलत आरोप लगा के सरकार ला कोसे के घेरे के प्रयास करते। तो विपक्ष आप करो, लेकिन आपके विपक्षता में भी कहीं ना कहीं ईमानदारी होना चाहिए जो अभी तक दिखाई नहीं देवा। आरोप आप लगाओ लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ईमानदारी होनी चाहिए। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद अनुराग जी से समझने की कोशिश करूँ कि आओ ऐसे का कारण हो सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई निकाय चुनाव में। अनुराग जी कुछ मन के आओ ये कहना जानकार बन के कि बड़े नेता मन फील्ड में नजर नहीं आई, एक दो ठक रोड शो कर दी आखिरी में, ओखर बाद मन बिल्कुल गायब रही से, और जन भीड़ रही से वो कार्यकर्ता मन के भीड़ रही से, प्रत्याशी मन के तो कुछ ये कहना, मैं खास तौर पर बताता हूँ नाम नीलो में भिलाई के या चरोदा के, कि प्रत्याशी मन के कहना कि भाई हम अपने हाल में छोड़ दे है। बड़े नेता मन साथ में नहीं दिखी समर मन के, मंडल स्तर के जो नेता मन वो मन साथ में नहीं रही से, एक भी एक कारण यही कारण हो सकते।
अंशुमान जी एकदम स्पष्ट रूप से ये तो भारतीय जनता पार्टी है तो सब बड़े नेता मन ला झोंके रही से चुनाव में। अब आप देखो ना कि बृजमोहन अग्रवाल जी से लेकर धर्मलाल कौशिक जी से लेकर जितना संतोष पांडे जी हमारे जो प्रमुख नेता है सब जन मैदान में रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी की और डॉक्टर रमन सिंह जी के सब जगह में कार्यक्रम हुई, लगातार मॉनिटरिंग हुई। सब जो पूर्व मंत्री रही हमन के मोहल्ला प्रभारी बनाएगी से तो सब जगह आप देखो, यहाँ तक कि हमारे नितिन नवीन जी भी फील्ड में उतर के काम करी से। लेकिन देखिए एला होकर से नहीं आके जा सकता है। अब मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में चरौदा में कांग्रेस ला बहुमत नहीं मिली से। अब पूरा ताकत से लड़े रही से कांग्रेस, धन बल से लेके सारा उपयोग करी वहां पर में, लेकिन वहां बहुमत नहीं मिली से। तो एक बार का मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ले थे का होकर कि चरौदा में जो हार हुई से कांग्रेस ला बहुमत नहीं मिली से तो अगर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। तो ये तो आरोप लगा के कांग्रेस के मन बोलते प्रभारी के आने के बाद भी जीत नहीं हुई। तो इस एक प्रकार के समीक्षा करके कांग्रेस तो एक तरीके से अपन अहंकार के परिचय देते बोलने लगते। तो कांग्रेस के अहंकार करने की जरूरत नहीं है। आप वोटिंग परसेंट के विश्लेषण कर लो। आप देख लो कि आप कितना पानी में हो। सिर्फ 60% वोटिंग हुई से छत्तीसगढ़ में अब की बार, और 60% में से आप मान के चलो कि आप 48% वोट आपला मिली से, 52% वोट दूसरा अन्य विपक्ष ला मिली से, और उसमें बहुत सारा वोट अनवैलिड हुई से। तो ये बहुत मुगालता में मत रहो आप। 2 बच्चर बची से अभी, अब 2 बच्चर में कांग्रेस ला पता चल जाए कि ऊंट कौन करवट बैठे वाला है। मतलब बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से बढ़े, चरौदा छोड़ के बाकी सब जगह परसेंटेज बढ़े कि 2% बस कबरी से बारीक से, बाकी सब जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़े। घनश्याम जी कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, देखो जैसे आप जो प्रश्न करे ओखर जवाब जहाँ तक अनुराग सिंह जी ला देना रही से वो जवाब तो मोला नहीं लगे कि तथ्यात्मक रूप से दे पाए। काबर कि छत्तीसगढ़ में प्रश्न आप मीडिया बहुत सारे कारण और तथ्यों के आधार में बात होते। बड़े नेता काबर नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 36 गुट, और 36 गुट में कैसे कार्यकर्ता जिन चुनाव लड़ते तेन में ये बात ला पतियाही को ओखर साथ कोनो खड़े कि नहीं खड़े। अरे भाई, आप जिन चरौदा के बात करत हो, हम वहाँ अगर पीछे हन तो हम स्वीकार करतन कि हाँ हम वहाँ पीछे हन, लेकिन का वहाँ निष्पक्षता है? आप ये बात ला स्वीकार करो। जे पूरे चुनाव में ये बात कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होती तो परिणाम अलग होती। तो मैं वही कहा था अंशुमन जी, जामुल में निष्पक्षता अलग मायने रखते, खैरागढ़ में निष्पक्षता अलग मायने रखते, और समूचा रिजल्ट में निष्पक्षता अलग मायने रखते। ये भारतीय जनता पार्टी के मायने। और ये मन निष्पक्षता के बात करते हैं जिन मन लोकतंत्र के गला घोटे के काम करते, निर्वाचित जीते विधायक ला खरीद फरोख्त डरा चमका के सत्ता परिवर्तन गोवा, मणिपुर, मिजोरम कौन नहीं जाना थे? ये वही दल से आते, ये वही दल से आते भारतीय जनता पार्टी के मन, और ये मन निष्पक्षता के आरोप लगाते। एक मिनट अनुराग जी, आप हमरा 2 बच्चर के बात करा दो ना। मैं आप ला बता देता हूँ, हम अगर जनता के भरोसा, हम जनता के विश्वास में अगर कायम होबो तो निश्चित में 2 बच्चर के बाद जो चुनाई होना है वो में हम फिर से आबो। अगर हम ओखर मन संग कोई गलत करे होबो, हम ओखर साथ आपस सही जैसे वादा खिलाफी करे होबो, किसान ला धोखा दे होबो, आदिवासी ला धोखा दे होबो, तो हमला अवसर नहीं मिली। लेकिन हम जनादेश के सम्मान करना जानतन, और ना हमला अहंकार है और ना अहंकार हो ही। हम कांग्रेस के कार्यकर्तन जनता के सेवा करे बर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी नेतृत्व करते। आप ये बात ला समझ लो, और हमार ये पूरा तैयारी ये बात के है कि जनता से जो भरोसा, जो विश्वास हम कायम रखें, ओकर आधार में हम विकास के मॉडल को लेके हम चुनाव में जाबो। ठीक है अनुराग जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 36 गुट जीते। ये संगठन में बिखराव का आखिरी तक रही इसका, एक पार्टी में जिन प्रत्याशी जो चयन हो उनमें कहीं चूक हो इसका, कि बड़े नेता मन के दबाव में वही मल्ला टिकट देगी कुछ जगह में, निगम में, या पति पत्नी टिकट मिले, माँ बेटा टिकट मिले, वहां कहीं चूक हो गई इसका? अंशुमान जी, मैं आपला बताया हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा एकजुटता के साथ सामने आई से, आपला देखे बर भी मिली सुनी सब जगह प्रभारी के रूप में, चाहे सक्रियता के रूप में। अब वो कांग्रेस में अलग बात है कि कांग्रेस में एमन टीएस सिंहदेव जी ला प्रभारी बना रही से, घोषणा भी हो गई इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। टीएस सिंहदेव जी परला झाड़ दे इसकी भाई मैं नहीं रहूंगा प्रभारी, और ओकर बाद में फिर दूसरा प्रभारी बना, प्रभारी मंत्री जी ला
ताम्रध्वज ऐसे तो साहू नहीं कि जी वहाँ ने हमारे कोई प्रभारी नहीं रही मऊ नहीं रहो शिव प्रभारी। डहरिया जी बन तो गए, एमन उमा का के काम परेशानी जो है, एमन के गुटबाजी के एक्सपोजर ये- तो एमन के होते ये कोई विषय नहीं है। आखिर शिवपुर चर्चा में शिव डहरिया जी के उपस्थिति में हम चुनाव जीते कि नहीं जीते? हम चुनाव जीते ना शिवपुर चर्चा में, शिव डहरिया जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते ना। अरे अनुराग भैया, समीक्षा बहुत हद तक भारतीय राजनीति में हार के होते, अब हार के समीक्षा की आवश्यकता है आपला, वो विषय में चर्चा करूं तो ज्यादा उचित हो ही। आईना देखना आपला है, मैंने कहा था कि एक उंगली आपके डार है और 3 उंगली हमारे डार है, हम 3 उंगली ना मान के चलते हैं। यही कांग्रेस के सत्य विचार के धारा है, और आप मन खाली गोल गोल करत रहो और एक अलावा कुछ दिखना नहीं। हमन करबो ना, हमन चर्चा करबो। जी जी, ओकर चर्चा करे पर बैठे हैं ना मन, तब वो बात ना करत हैं अनुराग भैया। पार्टी कर लेने ओकर चर्चा करबो जी, शिवपुर चर्चा में भी चर्चा हो गई, कांग्रेस जीत गए। तो ये तो ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप अपन जगह पे। शिवपुर चर्चा में तो 5 वोट 7 वोट से आप जीते हो। अरे जीत 1 वोट से होते, जीत 1 वोट से होते, बोला जीत के अपन जगह में, लेकिन निकाय जीत चुनाव 1 में वोट में भी भाजपा किथे तो बोला जीत हार होए के। और समीक्षा करे की जरूरत है। यही कारण है कि जानकार में ये कहते कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेला कांग्रेस ला बहुत ताकतवर बनाते हैं। मुश्किल कांग्रेस के अंदर भी है, लेकिन फिलहाल भाजपा के तरफ से वो मजबूत चुनौती वो नहीं मिला थे जिन्हें विपक्ष की तरफ से मिलना चाहिए। आप दोनों जन जुड़े पंचायती, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।